हेलो एवरीवन। बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेल सेक्स ऑर्गन्स का कौन सा वाला पार्ट, फिलामेंट और एंथर वाला पार्ट, स्टेमन्स वाले पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किया था, राइट। अब हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का एक कट पार्ट। किसका? एंथर का एक कट पार्ट हम लोग डिटेल माइक्रोस्कोपिक्स देखेंगे, उसमें कैसा दिखता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखिए, इसका कट पार्ट है ये, इस स्लाइड्स का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कट करके हम लोगों को ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम लोगों को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इस पार्ट में देखिए, सबसे पहले जब हमने एंथर के लोब्स को कट किया तो एंथर का एक लोब हमें ऐसे दिखने लगा, कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है, एक लोब जब हमने कट किया तो कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है बेटा, और जो दूसरा लोब्स था वो भी कुछ ऐसे दिखने लगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो लोब्स हैं, हर एक लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ईच लोब्स हैव टू थीका। एक लोब्स में कितने थीका है? एक लोब्स में दो थीका है। ठीक है, ये जो है एक थीका और एक ये थीका। एक लोब्स में कितने थीका है? दो थीका है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कि एक थीका के अंदर, ठीक है, एक थीका के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरिंजियम, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरिंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरिंजियम्स। और माइक्रोस्पोरिंजियम्स के अंदर क्या है? ये फील्ड क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या है ये? स्पोरोजीनियस टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है सबको कि जब हम लोग बाइलोब्ड को कट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक लोब के अंदर दो थीका दिखते हैं, तो दो लोब्स के अंदर चार थीका दिखने लगे, और एक थीका के अंदर, और हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरिंजियम प्रेजेंट है। और उस माइक्रोस्पोरिंजियम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं आगे जाके जब मैच्योर होंगे और ये फॉर्म करेंगे पोलन ग्रेन्स। क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, जब माइक्रोस्पोरेंजियम्स मैच्योर होंगे तो क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये रेड कलर के आपको एक रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, दैट इज एक लेयर है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टैपिटम लेयर्स। क्या बोलते हैं? टैपिटम लेयर्स। टैपिटम लेयर्स जो होती है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोरेंजियम टिश्यू। फिर से सुन लो, ये जो टैपिटम लेयर है बेटा, ये क्या करती है? टैपिटम लेयर जो है ये स्पोरोजीनस टिश्यू को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, विच वर्क एज अ एनालोगस ऑफ सर्टोली सेल्स। आप लोगों ने पढ़े थे स्पर्म्स में, सर्टोली सेल्स जो थे वो क्या करते थे? वो स्पर्म्स को नरिश करते थे। सेम यहाँ पर टैपिटम लेयर जो है वो क्या करती है? डेवलपिंग स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो ये टैपिटम लेयर है, लेयर सेल्स हैव जनरली बाइन्यूक्लिएटेड। और यहाँ पर क्या है कि इस लेयर्स के अंदर, ये लेयर ऐसे है बेटा, ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस लेयर्स के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखना, एक साइटोप्लाज्म्स में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस लेयर्स के, तो बाई न्यूक्लिएटेड टैपिटम लेयर्स है ये। ठीक है बेटा, जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी। अब ऐसे याद रख लो इसको कि भाई जितने ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन तेज़ होगा और स्पोरोजीनियस टिश्यू को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, वन मोर कॉन्सेप्ट, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थीका के बाहर कुछ इंपॉर्टेंट लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन्स के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस लेयर। तो भाई क्यों ना इनके बाहर भी, ठीक है, तो इसके बाहर भी एक थीका, जो थीका है उसके बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है। याद रहेगा सबको, थीका के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है। और फिर इसके बाद देखिए,
इस एपिडर्मिस लेयर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिसका नाम है एंडोथीशियम लेयर। ठीक है, जस्ट एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर आती है? एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर हम लोग क्यों इसको बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे लिख लें कि ये लेयर जो होती है इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब ये लेयर श्रिंक हो जाएगी एंड रिलीज पोलन आउटसाइड। मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू जो हैं जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप को पोलन सैक में कन्वर्ट करेंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। बात समझ आ रही है? पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि इसी के अंदर पोलन्स बनने हैं। ठीक है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू जब मैच्योर होंगे तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो एंडोथीशियम मेम्ब्रेन जो है, तो एंडोथीशियम मेम्ब्रेन क्या करेगी? अपने आप को श्रिंक करेगी एंड रिलीज करेगी पोलन्स आउटसाइड टू ब्रेक आउटर लेयर बाय एंडोथीशियम्स। बात समझ में आ रही है कि जो एंडोथीशियम लेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? अपने आप को श्रिंक करेगी और यहाँ से पोलन रिलीज करने में हेल्प करेगी और वो पोलन लैंडेड करेंगे स्टिग्मा पे जाके। तो कहने का मतलब कि ये मेम्ब्रेन हार्ड होगी काफ़ी। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तो तब तक पोलन रिलीज नहीं होंगे। तो एंडोथीशियम लेयर जो है ये अपने आप को श्रिंक कर देगी और श्रिंक करने से जो अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू कन्वर्ट होकर पोलन बने और वो पोलन रिलीज होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाके लैंड करेंगे। अभी तो कहानी बहुत दूर है, बट अभी आप लोग इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ लो कि एंडोथीशियम मेम्ब्रेन जो होती है वो अपने आप को श्रिंक करती है और पोलन विदड्रॉ होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हमारे पास क्या है कि एक मिडल लेयर होती है। ठीक है, तो मिडल लेयर जो है टैपिटम्स और एंडोथीशियम्स के बीच में कौन सी लेयर आती है? दैट इज मिडल लेयर। ठीक है, ये आ गई मिडल लेयर और ये आ गई अंदर टैपिटम। ठीक है, तो टैपिटम्स और मिडल लेयर के बीच में टैपिटम्स और एंडोथीशियम्स के बीच में कौन सी लेयर आती है? मिडल लेयर आती है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो इन लोब्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और आपने याद कैसे रखना है इन लेयर्स को, इन लेयर को कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है कि सिंपल क्या होता है कि एंडोथीशियम जो होती है या आप लोग कनेक्टिव टिश्यू जो बोलते हो, टू प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंडोथीशियम्स का एक और भी फंक्शंस होता है, क्या करती है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम्स को प्रोटेक्ट करके रखती है एंड गेट फिल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक्स। ठीक है, इसके बाद इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है कि पहले तो इनको प्रोटेक्ट करके रखेगी, किसको? माइक्रोस्पोरोजीनियम टिश्यू को। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स को, और फिर बाद में क्या करेगी? गेट फिल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक्स, तो इनको पोलन सैक में भी कन्वर्ट करेगी। एक काम इसका ये भी है। ठीक है, बट इसको आपने याद कैसे रखना है इन मेम्ब्रेन्स को? ठीक है, मेम्ब्रेन्स को याद रखने का एक तरीका है आपके पास, जैसे अपी एंड मीथा, अपी एंड मीथा। ठीक है, अच्छा ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं सिंपल, हाँ बस इन्हीं का मतलब समझ लो। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये स्पोरेंजियम्स को प्रोटेक्ट करती है। तीनों का ही फंक्शन सुन लो, ठीक है ना, तीनों का सेम काम है, सिर्फ एंडोथीशियम्स का नहीं हम बताएंगे, तीनों का ही समझिए। मतलब ए स्टैंड फॉर एपिडर्मिस, ए स्टैंड फॉर एपिडर्मिस एंड एन स्टैंड फॉर एंडोथीशियम, stand for endotheciums, and M stand for middle layer, and T stand for tapetum, T stand for tapetum। ठीक है बेटा, अब इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, देखिए ये जो सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगी माइक्रोस्पोरेंजियम्स को एंड गेट फिल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक, और फिर क्या करेंगी? कन्वर्ट कर देंगी माइक्रोस्पोरेंजियम को किसमें? पोलन सैक में। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स एंड पोलन सैक्स आर द सेम टर्म्स। कुछ बच्चे बोलेंगे
सर माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक में क्या फ़र्क है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं जब इमैच्योर पोलन्स को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, वही माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हीं को हम पोलन सैक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हम लोगों का थोड़ा सा क्या था, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर्स। अब हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, लेट्स स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम्स क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मतलब ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेटा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन सैक आर सेम, ठीक है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हम लोग लेट्स स्टडी अबाउट पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम गेट फील्ड बाय स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक।